आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। ज्ञानवापी को लेकर जो जजमेंट आया आप सबको पता है, लेकिन आज कई ऐसी खुशखबरी है जो आपके साथ साझा किया जा सकता है। उसके जजमेंट आने के बाद अरफा खानम शेरवानी, जिसे आप पत्रकार की हैसियत से जानते हैं, वैसे वो इस्लामी गिरोह की प्रवक्ता है। उसने राहत इंदौरी का एक लाइन लिखा कि टूट रहे मुझ में हर दिन एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। तो वहीं नजमा परवीन, जो कोई मुस्लिम महिला संगठन करके संस्थान है बनारस में, उसने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और वकालत की कि इसे हिंदू भाइयों को लौटा दिया जाना चाहिए। अब यह तय हो गया कि ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये पूरी दुनिया ही बाबा विश्वनाथ की है। नाम उनका वैसे ही विश्वनाथ नहीं था, विश्वनाथ मतलब पूरे विश्व के नाथ। तो जो पूरे विश्व के नाथ थे, उनके इस जगह को दखल कर लिया गया। लेकिन क्या नजमा परवीन ने भी बोला है कि हमारा विवादित जगह पर नमाज नहीं हो सकता, लेकिन अगर विवाद हटा दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगा ये पढ़ पाना, क्योंकि सड़क पर भी पढ़ी जाती है, वो भी इनकी अपनी नहीं होती। लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है कि दूसरे की जगह पर नमाज जायज नहीं है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं भी जायज जगह पर कर ही नहीं रहा। लेकिन क्या कि ये लोग मजहब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मजहब की प्रैक्टिस नहीं है कि कोर्ट का फैसला आता है, आप लोग मानते नहीं है, विधवा विलाप करते हैं। हर जगह आपके पास एक ही तर्क है कि हम नहीं दिखाएंगे। अगर अच्छे से इनकी भी वीडियोग्राफी हो जाए तो ये भी जो ऊपर से हरे हरे दिख रहे हैं, अंदर से पूरी तरह से भगवा में नजर आएंगे। लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार होते नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। सीता साहू, जो कि एक पिटिशनर थी, उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई लड़ती रहूंगी, क्योंकि ये फाइनल लड़ाई नहीं है। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो वही विजय शंकर रस्तोगी साहब, उन्होंने कहा कि आपका जो वक्फ एक्ट है, ये बहस के दौरान की बात थी, वो हिंदुओं के ऊपर लागू नहीं होता। अगर आप मंदिर में नमाज पढ़ लेते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो वैसे में मंदिर आपकी नहीं हो जाती। इस दलील के सामने इनकी एक नहीं टिकी। लेकिन अब विधवा विलाप चालू है। उधर ओवैसी भी रो रहे हैं कि ये कयामत तक मस्जिद रहेगी और अब कोई मस्जिद नहीं टूटने देंगे। तो यह मस्जिद को तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके असली स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है। ज्ञानवापी के सर्वे में भी सामने आ चुका है, इंच इंच पर भगवान के स्वास्तिक चिन्ह थे। लेकिन क्या कि ये लोग अपना छोड़ेंगे नहीं। जब ये अपना छोड़ेंगे नहीं और सच्चाई बाहर आएगी। तो दूसरा मामला यूपी के बरेली से। बरेली की रहने वाली नाजिस और नीलेश जो कि हिंदू थे और नाजिस मजहबी थी, दोनों की बचपन से दोस्ती थी, बाद में प्यार में बदल गए। दोनों परिवार राजी नहीं था। नाजिस के परिवार ने इसके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराया, क्योंकि प्यार परवान पर चढ़ा था। ये घर से भाग निकली थी। ये आर्य समाज मंदिर पहुंचे, जो कि अगस्त्य मुनि आश्रम है। वहां इनके कागज चेक किए गए। नाजिस की पहले से हिंदू धर्म में आस्था थी, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ। तो नाजिस, जो कि घर वापसी करके निहारिका बनी, उसके बाद उसने नीलेश के साथ 7 फेरे लिए। उस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं के संगधर, जो कि कमलेश तिवारी के करीबी थे। कमलेश तिवारी याद है ना, जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अभी 2 दिन पहले उनके लड़के के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि ऐसे कार्य वो करते रहते हैं। इससे पहले भी एक क्रिश्चियन लड़का था और मुस्लिम लड़की थी, दोनों ने घर वापसी की है। हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था। तो इसकी वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर होते हैं। पहले उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, जो कि अब उनसे छीन ली गई है और उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिलती है।
लेकिन फिर भी वो घर वापसी कराने का काम नहीं छोड़ते। सरकार को भी चाहिए कि उनके नेक कार्य को देखते हुए उनको सुरक्षा मुहैया करा दी जाए, क्योंकि कई ऐसे जोड़े होते हैं जो चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना, जो कि सनातन में आकर ही जी सकते हैं। तो सरकार सुरक्षा मुहैया कराए ताकि वो लंबे समय तक जीवित रहे और ऐसे नेक कार्य करते रहे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।